आइए आपको कुछ ताज़ा घटनाक्रम की जानकारी दें। अभी अभी समाचार आया कि बिहार में बड़ा राजनीतिक खेला हो गया। नीतीश कुमार की जेडीयू ने भाजपा से नाता तोड़ दिया और गठबंधन से भी अलग हो गए और जेडीयू अब सबसे बड़ी पार्टी हो गई। उसके पास में लगभग 93 विधायक हो गए। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब राजद और ये अन्य जो दल हैं वो भी नीतीश कुमार के साथ हो गए। तब नीतीश कुमार ने फिर पलटी मार दी और इस नाजी सरकार को झटका दे ही दिया। अब बिहार में जेडीयू की सरकार बनी और जेडीयू की सरकार क्या अब कौन मुख्यमंत्री होगा ये तो अभी बात की बात है, किंतु वहां पर लोकप्रिय सरकार का गठन होगा। ये भाजपा ये है ना पसंद नहीं करेंगे। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। राज्यपाल को भी अब तो कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब गठबंधन टूट गया तो जो सबसे बड़ी पार्टी तो जेडीयू हो गई। तो अब बीजेपी की सरकार खत्म, जो बीजेपी के जितने मंत्री है वो सब बाहर हो जाएंगे और राजद और एआईएम के 5 जो विधायक हैं ना वो भी अब नीतीश के समर्थन में आ गए, जेडीयू के समर्थन में आ गए। तो वहाँ पर अब लोकप्रिय सरकार बनना तय हो गया है। मामला बड़ा विचित्र हो गया है। एक बहुत बड़े प्रदेश से भाजपा को झटका लगा है। चलिए, ये भी एक बात हो गई। अब दूसरी बात, आपने हमने शंकराचार्य जी के बारे में स्पष्ट आपको संपूर्ण विवरण अपने पूर्व के एपिसोड में दे दिया है। अब तो यहाँ पर सनातन धर्म के जो विपरीत जो षड्यंत्र रचा था ना मामला, ये भी बड़ा विस्तृत हो गया और अब आदित्यनाथ से भी त्याग पत्र मांगा जा रहा। और जो ये गुजराती सरकार है ना, जो केंद्र की सरकार, वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो शंकराचार्य के खिलाफ जो प्रकरण दिया है ना, ये प्रकरण खत्म कर दिया जाए। खत्म हो गया और उसके लिए अब जरूरी है कि आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। चलिए ठीक है, हटा लेना पड़ेगा, अब तो हट ही जाइए। और यहाँ पर अब ये इतना भी नहीं, उनको मंत्री पद से हटाते जो उन्होंने उनके जो आपराधिक 18 प्रकरण जो वापस करवाए है ना, वो भी अब फिर से खोले जाएंगे, चढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। एक शातिर षड्यंत्र जो करा था ना, वो अब उनके गले की हड्डी बन गया। अब चलिए आइए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं डॉक्टर मोहन भागवत की। अरे, सनातन धर्म के जो प्रमुख हैं शंकराचार्य जी हैं, उनके खिलाफ इस प्रकार का शातिर षड्यंत्र रचा गया। आपके ही है ना योगी जी, मैं फिर गलत बोल गया, योगी ने आदित्यनाथ, मोहन भागवत ने उनके कंधे पे बंदूक तो रख दी थी ना। हिंदू 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 संस्कृति, हिंदू राष्ट्र की सारी वो करने वाले थे। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब तो ये सिद्ध हो गया ना कि ये षड्यंत्रकारी हैं। आदित्यनाथ कितना बड़ा षड्यंत्र रचते हैं, हद से ज्यादा। और इन्होंने मुख्यमंत्री पद भी कैसे हटाया था, इसका भी तो जरा संज्ञान मोहन भागवत को ले लेना चाहिए। परंतु सारा मामला विचित्र हो गया। और अभी अभी उनकी जो गैंग के ही लोग हैं आदित्यनाथ के, वो कह रहे हम तो नई पार्टी बनाएंगे। बनाओ भाई बनाओ, किसने नकारा बोला? बनाओ, आप भारत को राजनीतिक दलों का दलदल बना दो, उसमें सब धस जाएंगे, चलने दो। मामला ठीक हो गया। अब यहाँ पर जनता खुलेआम कह रही है, अब तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा कि जो शराब पान का नाटक जो 3-4 साल से चलाया था ना, और उसके दम पर कितना माल भाजपा ने लिया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, ब्लैक धोन करके, और जो खास जो चेहरे थे उनको अपने यहाँ के वाशिंग में लाकर भाजपा ही बनाने के, उसमें सबके बड़ा खेला हो गया। सबके से नीचे निगाहें झुकी हुई है।
और अब तो जनता खुद कह रही है, जनता कह रही है कि मोदी अमित शाह ने इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और करना चाहिए। मामला बड़ा वो हो गया। अब आइए यहाँ पर बंगाल की बात कर लें। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा? उसकी तैयारी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार को स्पष्ट निर्देश दे दिया कि 28 तक मतदाता सूची और ये कंफर्म कीजिए एसआईआर को, परंतु चुनाव आयोग तो हड़बड़ाया हुआ है, अब हो ही नहीं सकता काम। जबकि मई महीने में पश्चिम बंगाल में चुनाव होकर नई सरकार का गठन होना है। और अब ये तो जो एसआईआर का काम है ना, ये 2-3 महीने भी पूरा नहीं होगा। यानी अभी फरवरी तो खत्म हो गया है, मार्च अप्रैल मई, तो जब यदि एसआईआर इसकी सूची का काम पूरा नहीं होता है ना, तो बंगाल में चुनाव की घोषणा भी नहीं हो सकती। और चुनाव की घोषणा नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। और वहाँ तो बंगाल में तो भाजपा की यह स्थिति हो गई है कि भाजपा छोड़ के लोग टीएमसी में जा रहे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि अब बंगाल को जो मिशन था ना जो अमित शाह ने मोदी का, वो फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया। चलिए अब ठीक है, जो भी हो गया वो हो गया। अब क्या किया जाए? अब उधर तमिलनाडु में डीएमके के खिलाफ जो इन्होंने सहन रचा था वो भी सारा फ्लॉप हो गया। अब तो एडीएमके लोग, एडीएमके नेता भी डीएमके में शरीक हो रहे हैं, हुई है ना। अब तो ऐसा ही है, गुजरात में भी बगावत हो रही है और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बगावत हो रही है। 50 से, हमने तो आपको पहले ही बताया था कि 50 से 60 विधायक बागी हो चुके हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार भी संकट में चली जाएगी। 66, 50, 116, 118 हो जाते हैं कांग्रेस और वो मिलके। परंतु मैं कांग्रेस को और जो बागी भाजपा के विधायक हैं उनको एक बहुत बड़ा कठोर कदम उठाना चाहिए। उनको स्पष्ट घोषणा कर देना चाहिए कि अब यहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं होगी, अब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में लोकप्रिय सरकार का गठन होगा। एक प्रयोग कर लीजिए ना, यूपी मध्य प्रदेश में प्रयोगशाला बनाई हुआ है, क्या दिक्कत है, चलने दीजिए। अब ये भी मध्य प्रदेश में भी अब भाजपा की स्थिति डावाडोल होने वाली है। पंजाब में है ही नहीं कुछ भी। और अब तो यहाँ पर हो गया कि मणिपुर में भी एक बड़ा संकट आ गया कि अब मणिपुर को भी 2 हिस्सों में बांटने की बात हो रही है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा, ये देश को क्या खंडित किया जा रहा है। कितने आप यहाँ पर प्रदेश बना दोगे। नागालैंड को भी वो तो अपने आप को अलग ही बात कर रहा है। वो तो कह रहा है कि अब तो ये हम तो नागालैंड स्वतंत्र राष्ट्र बना लेंगे। अरे भैया, ये क्या हो रहा है देश में? ये गुजराती गैंग में इस सरकार ने, नाजी सरकार ने, मोदी और अमित शाह ने मिलकर तो देश का बंटाढार कर दिया। देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जनता त्रस्त है, सारा मामला कुछ गड़बड़ हो गया। और अब तो न्यायालय भी है ना, इस मोदी सरकार, नाजी सरकार के खिलाफ कठोर से कठोर निर्णय ले रही है। उसको भी अब ये एहसास हो गया कि इन्होंने देश का बंटाढार किया। अब मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और अब तो राष्ट्रपति का भी हृदय परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। अब वो भी है ना जनता के साथ खड़ी हो जाएगी, अब वो देश में आपातकाल की घोषणा कर देगी। अच्छा, इस नाजी सरकार को भी भंग कर देगी, देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगी और राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द कर देगी और देश का केयर टेकर पीएम कोई सेना का अफसर को बना देगी। अब यहाँ पर 245 सांसद जो दागी फंसे हुए हैं ना हमारी संसद में, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होने वाला है। और भाजपा के 94 सांसद अवैध घोषित हो जाएंगे, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और उन पर हमेशा के लिए बैन लग जाएगा। लगा दो, तुरंत कर लो, आप तुरंत निर्णय दे दो। मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। देश में 6 महीने बाद देखेंगे मध्यावधि चुनाव की बात करेंगे। अब तो भाजपा के
जो सहयोगी दल है ना एनडीए के, वो भी पीछा छुड़ा रहे, भाग रहे कि भागो भागो यहाँ से, हमें इसके नहीं लेना। तो मोदी और अमित शाह की राजनीति फ्लॉप हो गई। अब तो मोदी अमित शाह की तो गिरफ्तारी होना तय है। पीएम केयर फंड का भी हिसाब देना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। वो किसी के बाप की है, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। पीएम केयर फंड है ना, वो देश का ही फंड है। अरे आपको तो राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में सब जमा होना था, आपने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष को तो हवा में डाल दिया और अपना पीएम केयर फंड बना लिया। उसमें 6,000 करोड़ रुपया है। ये भी बड़ी विचित्र बात है। और इंटरनेशनल स्तर पर भी भारत की छवि पूरी गिर गई। अभी मोदी जी इजराइल होके आए, वहाँ पर भी अपनी प्रतिष्ठा गंवा के आए, भारत की प्रतिष्ठा गंवा के आए। जो भी हो रहा ना, क्या नाटक हो रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आखिरकार अब ये मोदी जी इतने नाटक क्यों कर रहे हैं? उनका तो सब समाप्त हो गया। वो झूठ के रोबोट हो गए, इवेंट के रोबोट हो गए, जुमलों के रोबोट हो गए, नेता ने कहा रोबोट हो गए। अब मामला तो विचित्र हो गया। और रहा कि उसमें गलगोटिया विश्वविद्यालय के चक्कर में भी वो उलझ गए। और आपको एक बड़ी विशेष सूचना दे दूं कि मध्य प्रदेश में कितने निजी विश्वविद्यालय हैं और उनकी भौतिक स्थिति क्या है, इसका भी संपूर्ण जांच होना चाहिए। इसका भी संपूर्ण विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए। एक स्कूल की बिल्डिंग में विश्वविद्यालय चल रहा है, मामला बड़ा विचित्र सामने आ रहा है। और ये सिंगरौली में अडानी को कोयला खदान की में खनन करने की परमिशन क्यों दे दी गई? आदिवासियों के हक मार दिए, सारा सब कुछ कर दिया। अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखने की बात है। जो अति रोचक और कड़वे समाचार थे, जो जरूरी है, वो आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।